इस चीज को कभी न भूलें कि अगर आप में वचन नहीं गया तो आपको पवित्र आत्मा नहीं, आपकी भावनाएं चलाएंगी। If you never feed yourself, not the Holy Spirit, but emotions will lead you. और आप सभी जानते हैं, जब आप इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका माइंड आपकी जिंदगी चलाता है, जिंदगी बर्बाद होना स्टार्ट होती है। इसलिए आप में से हर कोई जो यहां पर बैठा है वो इस बात को याद रखें, जब आप चर्च में आते हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ एक अटेंडेंस नहीं, ये एक बहुत बड़ी डाइन है। मैं जब भी चर्च जाता हूं, मैं एक बात सोच के जाता हूं कि जैसे दाऊद ने योनातन के बेटे को बुलाया था कि मेरी मेज पे खाना खा, मैं बिलीव करता हूं चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर यीशु ने हमें बुलाया है कि आओ और मेरी मेज में से खाओ। यस, चेंज योर अंडरस्टैंडिंग। चर्च सिर्फ एक अटेंडेंस की प्लेस नहीं है, या एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप सिर्फ आए और आप हाजिरी भर के चले जाएं या मथो टेके हल्या बनो। नो जी, चर्च वो जगह नहीं है। चर्च सोने की जगह नहीं है, चर्च फोन की जगह नहीं है, चर्च फोन यूज करने की भी जगह नहीं है। चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर आप खाना खाने के लिए आते हैं। पर सोचिए उन लोगों का, अगर जो यहां पर आके सो जाएं या फोन यूज करें और खाना न खाएं, आप पूरा हफ्ता आप कैसे चलोगे? इमोशंस आपको चलाएंगे, भावनाएं आपको चलाएंगी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जब भी यहां नहीं कहां पर भी जाएं ना, जब प्रीचर सामने आए, इनकरेज करके ऐसा बोला करो, प्रीच मैन ऑफ गॉड प्रीच। मुझे आज भी याद है, मैं एक चर्च में प्रीच कर रहा था और मुझे उन लोगों ने खड़े होकर कहा, पास्टर प्रेमानी प्रीच, हम तैयार हैं। मैं ढीला था उस दिन, मैं उनकी बातों को सुन के तैयार हो गया, हाँ आ जाओ। मैं उस दिन रिसेंटली किसी के चर्च में गया था, उस प्रभु के दास से मेरे लिए ऐसी प्रार्थना की, हे पिता, जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया तो कुरनेलियुस ने पतरस से कहा, देखो मुझे दर्शन आया है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। अब आप यहां आए हैं, सारा घराना आपके सामने बैठा है, आपको प्रभु जो कहे हमसे कहिए। मैं सोच रहा था क्या वेलकम है एक परमेश्वर के दास का, कि आप सब एक्साइटेड होके बैठे हैं और आप कहते हैं हम तैयार हैं, जो प्रभु ने आपको कहा है हमें बताइए। हाउ मेनी हैव दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, कलीसिया सिर्फ वो जगह नहीं है जहां पर एक व्यक्ति आएगा, अटेंडेंस देगा और चला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर ने आपको अपनी मेज पर बुलाया है और वचन कहता है, मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। आप एक ऐसी जगह पे आए हैं जहां पर परमेश्वर आपको खाना खिलाना चाहता है, और आज मैं विश्वास करता हूं वो आज आपको भरपेट खिलाएगा। आमीन। आप जानते हैं, जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, जो कलीसिया के अंदर ध्यान नहीं देते, वे हमेशा भावनाओं के द्वारा अपनी जिंदगी जीते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक दिन यीशु का चचेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल गया। वहां पर उसे यह ख्याल आने लग गए, अगर ये मसीह है तो मैं जेल में क्यों हूं? दूसरा ख्याल, ये मेरा कजिन है तो भी मुझे नहीं बचा रहा है। तीसरा ख्याल, मैंने गलत आदमी को तो पहचान नहीं करवा दी। इन सारी बातों में जो वो सोच रहा था, वो ये मैसेज यीशु तक पहुंचाता है और कहते हैं, यूहन्ना ने कहा है आने वाले आप ही हैं, कि हम किसी और का इंतजार करें? यीशु कहते हैं, जाओ उसे कहो, लंगड़े देख रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। क्या ही धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। और उसके बाद यीशु चेलों को कहता है, तुम क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? मैं तुमसे कहता हूं, यह वह है
जितने भी स्त्रियों से जन्मे हैं ये सबसे महान है। वो सोच रहा है अगर ये मसीह है तो बचा क्यों नहीं रहा, और यीशु कह रहा है ये सबसे महान है। ये फीलिंग्स हैं। आप कुछ और सोच रहे हो, वो आपसे उसके लिए उससे बेहतर सोचता है। आप सोचते हो परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, वो कहता है मैं तेरे सिवा किसी और से प्यार ही नहीं करता। दैट्स अवर गॉड। जो लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते वे हमेशा अपनी भावनाओं से चलते। आप ऐसा न बने। आपको परमेश्वर का वचन चलना चाहिए। हालेलुया। आप जानते हैं मुझे एक थॉट कभी नहीं आता, मैं उसमें इतना स्ट्रांग हो चुका हूं। यस, ये मेरी गवाही है। मैं कभी 2 सेकंड के लिए भी ये बिलीव नहीं करता कि मैं परमेश्वर से दूर हूं। नेवर, कभी भी नहीं। मुझे कभी ये ख्याल नहीं आता कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि इस विषय में मैंने शैतान की इतनी धुलाई की है कि आप सोच नहीं सकते। जब भी वो मुझे ख्याल देता था ना पहले कि प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, तुझसे पाप होता है, तू ऐसा है, तू वैसा है, आप बिलीव करिए, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन शैतान ये बात जरूर जानता है कि इसको इस बात में छेड़कर उसने बहुत बड़ी गलती की थी और मैं उसके पीछे पड़ गया था। मैंने कहा इस संसार में परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, एक ही से नफरत करता है, वो तू है। हर एक बचेगा, तेरे लिए ही लिखा है, तू ही नरक जाएगा। और याद रखना, हमारा पास कितना भी डार्क हो, हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। यस। और अगर तुझे लगता है कि वो मेरा उपयोग नहीं करेगा, तो वो एक 5 बार डिवोर्स ली हुई औरत को इस्तेमाल कर सकता है, तो वो हमारा क्यों नहीं करेगा। लर्न टू टॉक विद डेविल, डोंट एंटरटेन हिज थॉट्स। उसके ख्यालों से अंदर लेना ना सीखें, उससे बात करना सीखें। कहिए बाजू वाले को, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। धुलाई करो उसकी। कितनी बहनें हैं, अभी तो वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धोते हैं, पर कितनी बहनों ने आत्मिक तरीके से पहले धोए थे, स्पिरिचुअल वे। सोटी, हमारे घर पे वही अलार्म था, हमारे घर पे वही अलार्म था। मेरी मम्मी ने कई साल बैट लेके, सोटी लेके धोया है, और वो इतना जोर से धोती थी, जितने सोए होते थे सब जाग जाते थे घर में। हम समझ जाते थे हमारी माँ ने किसी की धुलाई स्टार्ट की है, मतलब सुबह हो गई है। और कभी कभी वही चीज लेके वो हमें मारने भी आती थी। ये उठ। हालेलुया। कहिए मॉम इज वाओ। है ना, माँ होती है, उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग है क्या। हालेलुया। सो आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो वर्शिप के ऊपर है। इट्स ऑल अबाउट वर्शिप। क्या है वर्शिप? पास्टर, वर्शिप का मतलब है फास्ट गाने मतलब स्तुति, स्लो गाने मतलब आराधना। 99% आप लोगों से पूछेंगे ना, आपको यही बताएंगे, जैसे हम वर्शिप करते हैं, आओ हम स्तुति करेंगे सब लोग, और जैसे कोई आके कहेगा आराधना, ओके, सडनली वी इमोशनल। ना 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 ना, आपने कुछ नहीं समझा है। वर्शिप इज नॉट जस्ट सिंगिंग, वर्शिप इज हाउ यू लिविंग। हालेलुया। आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है, आराधना यह है कि आप कैसी जिंदगी जी रहे। क्योंकि अब्राहम ने आराधना बलिदान को कहा था, फिर दाऊद ने गीत ऐड किए, फिर और इंस्ट्रूमेंट्स आए, लेकिन बिगिनिंग से वर्शिप सैक्रिफाइस है। कई लोग कहते हैं पास्टर मेरे ऊपर आग क्यों नहीं है। कई लोग कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो जैसे आप आग में रहते हो। भाई आग मरे हुए बलिदान पर गिरती है, जिंदा बलिदान पर नहीं। आप मरना शुरू करो, आग आएगी ना। लेकिन आप हो, अगर आप जिंदा हो, आपकी बेइज्जती हो रही है, आप भी करके आते हो, तो आग कैसे आएगी? मुझे बताइए, कैसे आएगी आग?
आग मरे हुए, कहीं ये जिंदा नहीं। कभी आपने इजराइल में पढ़ा ऐसा हुआ एक बकरी जिंदा थी, उस पर आग गिरी? कभी भी नहीं। ये जरूरी है बलिदान पहले मरे और आग आती है। तो आपका काम एक्चुअली आग बुलाना नहीं है। द ड्यूटी ऑफ योर्स इज डाई, कहिए मरना। और पास्टर कैसे मरते हैं? बहुत सिंपल है और आसान भी है। सुई पकड़ो, पकड़ो ना, सुई पकड़ो, हाथ में निडल लो। आपको अच्छे से पता है आपको क्या सीन है। ये सी दो, आप मरना स्टार्ट हो जाओगे। वेरी सिंपल। तो पास्टर जी वो रिक्शा वाला उल्टा सीधा बोलता है, इसीलिए कहा। पास्टर जी वो चर्च के अंदर कुछ लोग टेढ़ा बात करते हैं, इसीलिए उधर बंद करना है। तो लेकिन पास्टर अगर कोई मुझे बोल देगा और मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो मुझे तकलीफ होगी, इसी को कहते हैं मरना। इट इज द मीनिंग ऑफ डाई। आप मरिए, मरना सीखिए। जो बोलो, जो नहीं मरता वो दूसरों को मारता है। इट्स वेरी सिंपल। क्रिश्चियनिटी इज वेरी सिंपल। यीशु बहुत सरल है। आप प्रेयर करो, मैं एक सीरीज स्टार्ट करूं, जीसस इज वेरी सिंपल। यीशु बहुत सिंपल है। दाखरस खत्म हो गई, उसने कहा पानी भरो, उसने कहा नहीं, कहा अंगूरों लेकर आओ, अंगूर के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, पानी लेके आओ बस। अभी क्या हम लोग वहां पर रहते हैं मुंबई के लोग, तो हम क्या करते, काय जाला तुला, काय जाला, अंगूर चाहिए ना रस बनाने का है तो। और प्रभु आपसे पूछता किधर का, घाटकोपर का? तेरे को बोला पानी लेके आना। ये तो घाटकोपर वाले, उल्लासनगर वाले डिफरेंट ही होते। तो क्या शाह खबर है, आपको क्या पता। इंसान की खुद की बुद्धि ने उसे इतना फंसा के रखा है, इतना फंसा के रखा है। कभी कभी पढ़े लिखे लोग किसी को सुसमाचार नहीं दे पाते, अनपढ़ बपतिस्मा देके चला आता है। Am I right? आप कई बार देखो, मुझे आज भी याद है, मेरे घर के नीचे एक बार एक जरूरतमंद बैठा था। मुझे भिखारी वर्ड यूज करना अच्छा नहीं लगता है। जरूरतमंद बैठा था और मुझे प्रभु ने कहा इसको सुसमाचार बता। अब वो नीचे बैठा था। अब मैं इसको सुसमाचार ऐसे बता नहीं सकता हूं, ए सुन, यीशु मसीह खुदा है। अब मुझे उसके साथ नीचे बैठना पड़ेगा। तो मैंने प्रभु से कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं बोलूंगा। 10 मिनट के बाद मुझे एहसास हुआ, यार अगर उसको मेरे बात कोई नहीं मिला तो वो नरक चला जाएगा। यार नहीं, मैं जाता हूं। और जब मैं गया ना सुनाने के लिए, वो चला गया था। अब मैं सोच रहा था मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, वो बहुत छोटा व्यक्ति है। मरना जरूरी है। मरा हुआ आदमी झुका हुआ रहता है। थोड़ा और आगे गया, प्रभु के अनुग्रह से मिल गया। मैंने कहा अंकल कैसे हैं? उन्होंने कहा भूख लगी है। मैंने कहा दाल खाओगे? दाल खिचड़ी अच्छी मिलती है हमारे यहाँ, कुछ भी लेकर आओ, उन्होंने बोला। मैंने कहा नहीं, अच्छा खाना खाओगे। बिस्लरी बॉटल ली, दाल खिचड़ी ली, पापड़ लिया, अचार ली, एक रोटी भी ले ली, थोड़े आलू की सब्जी भी ली। मैंने कहा अंकल ये पकड़ो, ये अभी का भी खाना है, रात के लिए भी स्ट्रेस फ्री रहो, 3 रोटी है रात के लिए भी। अरे बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा कुछ बात कर सकता हूं आपसे? हाँ बोलिए। मैंने कहा एक जगह है, वहां पर आओ, आपका भला होगा। कहाँ है? मैंने कहा यहीं पर पास में ही है। क्या होता है वहां? मैंने कहा हम उस सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कौन सच्चा परमेश्वर? मैंने कहा यीशु नाम है उसका। अच्छा वो जिसको कीला लगा था? हाँ वही। एक्चुअली उसे कहां ना कहां बचपन में सुना था उसके बारे में। तो आप मेरे को लेने आएंगे? यार
मैंने कहा अंकल मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं घर से उधर चला जाता हूं, लेकिन आप आइए। कहाँ आना है? तो मैंने उसको समझाया, वो नहीं आया है ऑनेस्टली, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया। आप जानते हैं जो मरे हुए नहीं होते ना, वो झुक नहीं सकते। इसलिए आपने देखा एक औरत को बचाने के लिए वो झुक गया था और कुछ लिखने लगा। जो मरा हुआ होता है ना, वो झुका हुआ रहता है। जो घमंड होता है ना, वो हमेशा खड़ा रहता है। लर्न टू डाई, लर्न टू डाई। जैसे ये वर्ड आपने ये वर्ड रट लो अपने अंदर, SORRY। सॉरी। बहुत चीजें ठीक हो जाती हैं इससे, रिश्ते बन जाते हैं, दो लोग वापस स्टार्ट हो जाते हैं बात करना, सिर्फ मात्र इतना सॉरी। और नम्र बनना है। हाँ, आपको प्रभु जरूर बनाएगा। यस, आमीन। और बनाए। सॉरी के बाद उनको बोलो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं दोबारा हर्ट न करूं। और नम्र बनो। क्या हम फिर से एक अच्छा रिश्ता शुरू कर सकते हैं? और बनो। नहीं पास्टर, इससे ज्यादा डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। मुझे पता है नहीं होगा। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो कभी सॉरी नहीं बोलता था, क्योंकि वो सिद्ध था, एंड ही इज जीसस। उसका नाम यीशु मसीह है। सो आज मैं बात करना चाहता हूं एक सच्ची आराधना के ऊपर, और मैं चाहता हूं प्लीज अब आप सब मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी, द ब्यूटिफुल बुक कॉल्ड जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार। John chapter 4 and very well famous word, आपको पता होगा, 24 4:24। सबने खोल लिया? जिन्होंने खोला है वो अपनी बाइबल में देखें। जिनके पास बाइबल नहीं है, आप यहाँ पर एक टीवी सेट है, आप वहां देख सकते हैं। और आइए हम एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यहाँ there's a word use, भजन। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। सब सामने देखिए, कोशिश कीजिए आप बाद में लिखिए, सब कुछ नोट्स बाद में बनाइए, पहले चीजों को लर्न करिए। सुनिए, जब भी परमेश्वर के लोगों ने एक सच्ची आराधना की, वो आराधना हमेशा रिजल्ट लेकर आई। वो आराधना हमेशा कुछ करके गई। आज प्रॉब्लम ये है, हमारी आराधना में हम कई बार म्यूजिक बहुत एंजॉय करते हैं, पर कई बार हम सच्ची आराधना मिस कर देते हैं। किसी ने कहा, व्हेन यू आर हैप्पी यू अंडरस्टैंड म्यूजिक, बट व्हेन यू आर सैड यू अंडरस्टैंड लिरिक्स। जब आप खुश होते हैं आप म्यूजिक एंजॉय करते हैं, लेकिन जब आप कई बार अपसेट होते हैं तो उस समय एक्चुअली आपको पता चलता है कि गीत क्या है। मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं गा के बताऊं? मुझे इसके वर्ड्स बहुत पसंद हैं। आएगा तू मेरे लिए एक दिन मेरे मसीहा, जग को बता दूं ये खबर, तैयार मैं रहूं सदा, तैयार मैं रहूं सदा। मुझको तेरी तलाश थी, तूने दिया सहारा, टूटी थी जिंदगी मेरी, आके तूने। इट्स वेरी ओल्ड सॉन्ग, इट्स वेरी ओल्ड हिम, बट मैं आपको सच्ची कहता हूं,
इस गीत को अगर आप सुनेंगे ना, बहुत ही सिंपल म्यूजिक उन्होंने डाली है, लेकिन इतना खूबसूरत वर्ड्स हैं कि एक एक वर्ड आपके दिल से आए। आप जानते हैं सच्ची आराधना क्या है? वो रटी हुई नहीं है, वो हृदय से आती है, वो उसके उपकारों को याद कर करके आती है। अगर आप सिर्फ शब्दों से इसकी आराधना करते हैं, आप नए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल कहती है ये व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं, क्योंकि ये होठों से मेरा आदर कर रहे हैं पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये बहुत जरूरी है कि एक सच्ची आराधना यीशु को देखकर, उसके उपकारों को याद कर कर और उसकी भलाइयों को याद करते करते होनी चाहिए। अदरवाइज वो सिर्फ गीत है। और मैं आपको, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैंने कुछ लोगों को तो यहां पर भी आते हुए नहीं देखा है कि वो गाएं। एक होते हैं गाते हैं, भले ही उनका माइंड, उनका हार्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। कुछ लोग तो गाते भी नहीं है। तो आप कब वहां पहुंचेंगे? आपने देखा है कभी कभी, मैं जब भी वर्शिप करता हूं, मैं कोई नया गीत नहीं गाता, सब ओल्ड। क्यों ओल्ड गाता हूं? क्या मुझे नए गाने अच्छे नहीं लगते? बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं वो गीत गाऊं जिसमें आप सब मेरे साथ गा सकें और हम मिलके कहिए, आराधना देखते नहीं है, की जाती है। पार्टिसिपेट लीजिए उसमें, खाली देखिए मत। कई लोग देखते हैं, फिर मैं बोलता हूं हालेलुया, फिर थोड़े सीधे हो जाते हैं, फिर कहता हूं गाओ साथ में, फिर ताली बजाना स्टार्ट करते हैं। अभी तक मुंह खुला नहीं है, पहले बॉडी लैंग्वेज ठीक की, अब देख रहा है, अब ताली बजा रहा है। उम्मीद है यीशु के आने तक गाएगा। और कुछ लोग है ना, चर्च के अंदर भी आएंगे ना, वर्शिप के टाइम पे भी यही देखेंगे, जगह छोटा पड़ता जा रहा है, कुछ करते नहीं है लोग। इतनी सी गली में हमको बिठा के रखा है। ओ काका आराधना करना, काका क्या चाहिए? यहां आराधना करने आयो कि मेजरमेंट करके आयो? कई बहनें भी, अगर उनके साथ भी उनके आगे एक बहुत अच्छी ड्रेस पहन के कोई लड़की लेडी आ जाए, उनकी आराधना, बहन मीटिंग के बाद पूछ लेना कहां से ली है, कार्ड वगैरह ले लेना, अभी तो आराधना करो। आप जानते हैं सो मेनी टाइम वी मिस वर्शिप, वी मिस वर्शिप। ये आराधना नहीं है जी। यस, वो बदन से शुरू होती है, ऐसे ऐसे सोल अंदर जाना चाहिए, और उसके बाद स्पिरिट, और उसके बाद एक ऐसी आराधना भी होती है जिसमें आप चुप हो जाते हो, आंसू खुदा से बात करते हैं, आप इतने लीन हो जाते हो उसमें कि आपके हर आंसू। चलो मैं सच में आऊंगा, थोड़ा हंसा सकता हूं आपको। मैं रिसेंटली एक जगह पे गया था, उस जगह का नाम है हरिद्वार। घूमने नहीं, मीटिंग लेने गया था। ओह पास्टर, हरिद्वार क्या है? हरिद्वार बहुत अच्छी जगह है। तो मैंने एक अनाउंसमेंट सुनी, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 4 दिन हंसता रहा। एक बार तो मैं नींद में ऐसे बैठा था मैं ऐसे हंस रहा था। बताओ क्या अनाउंसमेंट होगी पता है? मैं एक चर्च में गया था प्रीच करने, वहां पर पास्टर ने कहा, आप में से कितने लोग यहां पर चप्पल पहन के आए हैं? तो सब लोगों ने हाथ उठाया, क्योंकि उस चर्च में चप्पल बाहर उतारी जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा, कितने लोगों ने चप्पल पसंद करके ली थी अपनी? उन्होंने कहा हाँ। तो बोला अपनी ही पहन के जाना, क्योंकि आपने पसंद करके लिए वो मेरे कहा पास्टर जी ये कैसी अनाउंसमेंट है? अरे यार दूसरों का चप्पल पहन के चले जाते देखा यार, चर्च के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? ये फनी। ओके, हम स्टार्ट कर सकते हैं? आपका चालू है? इज ऑन? ओके, आइए सब ध्यान दीजिए, मैं फिर से शुरू करूंगा, डोंट वरी, मैसेज तो पूरा करके रहूंगा। आइए सब सामने देखिए।
यूहन्ना के 4:24 में यीशु एक बहन से मिलते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग सिर्फ गीत न गाएं, पर आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करें। क्या है ये आराधना? क्या इस आराधना में खाली गीत गाए जाते हैं? नो। इस आराधना में जो आप कह रहे हैं वैसे आप जी रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी और बात को ज्यादा महत्व देता हूं, लेकिन मेरी गीत कुछ और हैं, तो मेरी आराधना तो है, पर मेरी आराधना में कोई सच्चाई नहीं है। इवन मैं आपको एक कदम और आगे ले जाऊंगा, मैं कहूंगा मैं आराधना में झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं पिछला सब छोड़ रहा हूं, मैं आगे दौड़ रहा हूं, तो क्या सच में क्या सच में मैं पिछला छोड़ रहा हूं? अगर मैंने किसी को 1,000 रुपया दिया है और वो नहीं लौटा पा रहा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं ये गीत नहीं गा सकता कि पिछला सब छोड़कर मैं आगे दौड़ा चल। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी जो वर्शिप है वो सिर्फ एक गीतों में है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नए नियम का कॉन्सेप्ट है कि परमेश्वर चाहता है जो आप गा रहे हैं पहले आप वैसे जी, और विश्वास कीजिए ऐसी आराधना हमेशा रिजल्ट लेके आती है, ऐसी आराधना हमेशा आशीष लेके आती है। चलिए मैं आपको आगे ले जाता हूं और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुने। आज से बहुत साल पहले मेरी बाइबल कहती है एक राजा था, उसका नाम था यहोशापात। परमेश्वर का वचन कहता है, उसे पता चलता है कि कुछ लोग, कुछ देश, कुछ जातियां उसे खत्म करने आ रही हैं, और वो यहूदा का राजा था। यहूदा अपने आप में बहुत छोटा गोत्र था, और परमेश्वर का वचन कहता है वो डर गया, और डरने के बाद बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की खोज की। परमेश्वर ने अपना वचन उसे दिया कि वो उसके लिए लड़ेगा, पर आपको जानते हैं परमेश्वर ने उसे कहा फील्ड में जाना पड़ेगा लेकिन लड़ना नहीं पड़ेगा। और जानते हैं जब ये लोग अपने घर से निकलते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए, आप जानते हैं वे आराधना करते करते बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। उन्होंने ये गीत गाना स्टार्ट किया, और जब वो फील्ड पे पहुंचे, मैं आपको बताना चाहता हूं दुश्मन ऑलरेडी वहां पर खत्म हो चुके थे आपस में लड़कर। मैं आपको कहना चाहता हूं आराधना ये करती है, जो लोग आराधना करते हैं परमेश्वर उनके युद्धों को लड़ता है। ये भी बहुत ऊपर ऊपर की आराधना है। अब आइए हम और अंदर चलते। एक दिन बाइबल कहती है इजराइली मिस्र से कनान जा रहे थे और उनको आगे ले जा रहा था मूसा। मूसा मर गया और उसके बाद बाइबल कहती है पूरी जिम्मेदारी आ गई यहोशू पर। जब यहोशू उन्हें अंदर ले जा रहा था, बाइबल कहती है उनके सामने एक बहुत बड़ा नगर आया जो दीवारों से ढका हुआ था, और वचन कहता है कि वो उस नगर का नाम यरीहो था। परमेश्वर ने उन्हें यह नहीं कहा हथियारों को लो तोड़ना स्टार्ट करो। परमेश्वर ने उन्हें कहा 6 साइलेंट चक्कर मारो 6 दिन, पर 7वें दिन जो तुम चक्कर मारोगे वो आराधना होगी, वो जय जयकार होगी। और जब उन्होंने ऐसा किया, बाइबल कहती है दीवारें खुद ब खुद गिर गई। आप जानते हैं बहुत बार आपकी जिंदगी में दुष्ट आत्माएं, लोग, ख्याल आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इट्स बेटर कि आप परमेश्वर की आराधना करें ताकि दीवारें खत्म हो। मैं यीशु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, अगर आप उसकी आराधना करेंगे परमेश्वर आपकी रुकावटों को दूर करेगा। आइए और अंदर चले। एक दिन पौलुस और सिलास एक लड़की में से दुष्ट आत्मा निकालने के वजह से अरेस्ट होते हैं।
रोमी जेल बहुत बुरे होते हैं। जब लोग सुबह उठकर वॉशरूम जाते हैं, बाइबल टॉयलेट को मल कहती है, और जब लोग अपने पेट को साफ करते हैं, रोमन सेना हमेशा अपने जेलों को ऐसे नालों के पास में बनाते हैं जहां से ये मल निकलता है। और पौलुस और सिलास भी एक जेल में थे और आधी रात को वे प्रभु की आराधना कर रहे थे, छुटकारे के लिए नहीं, पर मुझे लगता है वो शैतान को ये दिखा रहे थे, याद रखना तू हमें कहां पर भी बंद करके रख दे, आराधना रुकेगी नहीं, वर्शिप रुकेगी नहीं। पुराने नियम में आराधना दीवारों को तोड़ने के लिए की गई, पर नए नियम की आराधना दीवारों के अंदर की गई, ये दिखाने के लिए कि आराधना रुकेगी नहीं। और जब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है उनके बंधन खुल गए। आप बिलीव कर सकते हैं, जिस तरह से आराधना से रुकावटें दूर होती हैं, जिस तरह से आराधना से परमेश्वर हमारे दुश्मनों से लड़ता है, आराधना की सबसे खूबसूरत बात पता है ये भी है कि वो आपके अंदर जितने बंधन हैं वो तोड़ना स्टार्ट कर देती है। एक सच्ची आराधना। अगर आप में से कोई भी यहां पर ऐसा है जो बंधनों में है, बंधन क्या होते हैं सुनिए। अब्राहम ने सारा को कहा जाके उनको बोल तू मेरी बहन है, जा झूठ बोल। इसहाक ने रिबेका को यही कहा था, जा और तू भी ऐसा ही कर। याकूब ने अपने पिता से कहा मैं एसाव हूं, उसने भी झूठ बोला। और आप सभी जानते हैं याकूब के 12 बेटे, वो भी झूठ बोलते थे। उन्होंने आके कहा यूसुफ मर चुका है। अब्राहम झूठ बोलता था, इसहाक झूठ बोलता था, याकूब झूठ बोलता था, याकूब के 12 बच्चे झूठ बोलते थे। आप देख रहे हो कैसे बॉन्डेजेस चलते आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड चलते आ रहे हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो बंधन टूटते हैं, स्वभाव बदलता है, तो हम आशीषित होते हैं। कहिए मेरे पीछे, आराधना दीवारें तोड़ती है, आराधना बंधन खोलती है, आराधना आशीषित करती है। अब आइए, अब मैं चाहता हूं अब आप कुछ समझें। खुदा रहम कर कि अब ये बात ये समझ पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने इज़राइल का राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक किया। बाइबल कहती है अपनी चलाने के कारण, घमंड की सुनने के कारण उसने अपना सब कुछ खो दिया। और परमेश्वर एक व्यक्ति को रिप्लेस करता है वहां पर। बाइबल कहती है परमेश्वर दाऊद को ले आता। आप जानते हैं दाऊद राजा बनना एक्चुअली नहीं चाहता था, लेकिन बाइबल कहती है हेब्रोन, ए नगर, सिकलग, पूरी इज़राइल से लोग उसके पास आके कहते हैं कि हम जानते हैं कि यहोवा ने तुझे चुना है और हम चाहते हैं तू हमारा राजा बन जा। अब सुनिए, जब दाऊद राजा बनता है, अपने राजकीय पद को संभालने के बाद दाऊद पहला काम यह नहीं कहता कि मुझे दिखाओ कि मैं किस महल में रहूंगा। दाऊद सबसे पहले परमेश्वर के वाचा के संदूक को वापस ले आता है। जब वो परमेश्वर के संदूक को लेने के लिए अपने साथ 30,000 लोगों को लेके गया, और जब वो वहां पर पहुंचता है, वहां पर एक लड़का था जिसका नाम था अबीनाबाद। यह संदूक उसके घर में पड़ा था। जब यह संदूक लोडिंग और अनलोडिंग हो रहा था, जब इस संदूक को उठाकर बैलगाड़ी में रखा जा रहा था, बाइबल कहती है इस संदूक को आगे बढ़ाया गया। पर एक समय आया जहां पर एक रास्ता था, वो रास्ता ऊपर नीचे था, और लिखा है बैलों ने ठोकर खाई, और जैसे ही वो संदूक गिरने वाला था, उजा ने उसे थाम लिया। जैसे ही उजा ने उसे पकड़ा,
बाइबल कहती है वो मर गया। आप जानते हैं, इससे पहले जब संदूक को लोडिंग और अनलोडिंग किया जा रहा था, जब लोग उसे उठा रहे थे, कोई नहीं मरा। लेकिन जब उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, उसे थामने की कोशिश की गई, उज्जा मरा। ऐसा क्या था संदूक के ऊपर उस समय, जिस समय संदूक के ऊपर तब कुछ नहीं था जब वो पहले उठा रहे थे? आप जानते हैं, जिस समय वो संदूक को उठा रहे थे, उस समय सब संदूक को देख रहे थे। लेकिन जैसे वो संदूक आगे बढ़ने लगा, दाऊद ने आराधना स्टार्ट की, और जैसे ही उसने आराधना स्टार्ट की, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड की, एंड एवरीथिंग चेंज। जिस समय वो संदूक उठा रहे थे, उस समय वहां प्रभु की उपस्थिति नहीं थी, इसीलिए वो सिर्फ एक बॉक्स था। लेकिन जब वे डफलियां, वीणाएं बजा बजा कर उसकी आराधना कर रहे थे, तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां आई, इसीलिए उज्जा मरा। रीड इट। इट मीन्स व्हेन यू वर्शिप, एवरीथिंग इज चेंज। एवरीथिंग इज चेंज। डोंट जस्ट वर्शिप। प्रभु की आराधना मात्र दीवारों को तोड़वाने के लिए, बंधनों को खत्म करने के लिए, बरकतों को पाने के लिए नहीं, उसकी आराधना उसकी उपस्थिति पाने के लिए करें। लॉर्ड आई वॉन्ट यू। जब संदूक उठाया गया, किसी को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो गा रहे हैं, एक बंदा पीछे मर गया। क्यों? क्योंकि जब वो उठा रहे थे, उस समय वो एक बॉक्स था सिर्फ, लेकिन जब वो वर्शिप कर रहे थे, वहां परमेश्वर की उपस्थिति आई। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग चेंज व्हेन यू वर्शिप। एवरीथिंग। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु हो? आप चाहते हैं आपके घर में प्रभु हो? चलो एक काम करते हैं, आप मत खोलिए, बट जस्ट कोट अ वर्ड इन Psalm 22:3। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। प्लीज आप मत खोलिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। देखिए यहां पर क्या लिखा है, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। यहां देखिए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में हो, सिर्फ विश्वास से नहीं, उस तरह से जिस तरह से आप उसे महसूस कर सको, आप उसको सुन सको, आप उसके साथ चल सको, आप उसे छू सको। अगर आपको इस तरह का रिलेशनशिप, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ इस तरह हो, वो आपके घर में हो, वो आपके ऑफिस में हो, वो आपकी ड्राइविंग में हो, तो याद रखिए, उसे पहले एक जगह पे बिठाइए। बाइबल कहती है परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। इसका मतलब जब मैं स्तुति करता हूं, जब मैं उसकी आराधना करता हूं, और अगर मेरी आराधना मेरे दिल से आ रही है, सिर्फ दिमाग से नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए इसीलिए मैं आराधना करूंगा, नो 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 नो, मैं आपकी आराधना इसीलिए करूंगा क्योंकि आप परमेश्वर हैं। मैं आपकी आराधना इसलिए करूंगा क्योंकि आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है। मैं आपकी आराधना इसलिए करूंगा क्योंकि आपने मेरे लिए अपना खून बहाया है। मैं आपकी आराधना इसलिए करूंगा क्योंकि आपने मेरे श्राप उठाए हैं। मैं आपकी आराधना इसलिए करूंगा क्योंकि आप जो पाप को जानते भी नहीं थे, आप मेरे लिए पाप गिने गए। आप जानते हो, जब आप इन इंटेंशंस में वर्शिप करते हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्तुति एक सिंहासन बना रही है। और बाइबल कहती है वो स्तुति के सिंहासन पर बैठता है। अब आप बताएं, जब वो बैठेगा,
कौन खड़ा होगा आपके सामने? Come on, who will stand? Nobody. Nobody. और मैं अंत के दिनों में दाऊद का गिरा हुआ तंबू फिर से उठाऊंगा। क्या है दाऊद का तंबू? वर्शिप। वर्शिप। ये गीतों से बहुत आगे है। ये सिर्फ और सिर्फ गीत गाना नहीं है। इट्स अ ग्रैटिट्यूड। प्रभु, आप खुद भी नहीं जानते आप क्या शख्सियत है, और मेरे शब्द भी आपको नहीं बता पाएंगे कि आप क्या शख्सियत है। What a God you are। आप जानते हैं, प्रकाशित वाक्य में, इन अ बुक ऑफ रेवलेशन, बाइबल कहती है वहां पर कुछ लोग हैं जिन्हें एक नया गीत मिला है और वो गाते रहते हैं। एक बार अगर आपने गीत गा लिया, वो नया कैसे हुआ? तो ओल्ड हो गया ना। लेकिन बाइबल कहती है वो लोग वहां गाते रहते हैं। यू नो, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज न्यू। परमेश्वर की उपस्थिति में पुराने पुराने गीत भी ऐसे लगते हैं जैसे पहली बार गा रहे हैं। इट इज द प्रेजेंस ऑफ हिज रिचनेस। ये उसकी उपस्थिति है। आज आराधना, हमारी आराधना मात्र तालियों में और हमारी आराधना मात्र होठों में है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए। गुड मॉर्निंग सिस्टर, आइए सामने देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी आराधना में मात्र शब्द हैं, सिर्फ बॉडी है, कि आपकी आराधना में आपके इमोशंस भी मिक्स है? मैं हमेशा आराधना में अंदर रहता हूं, पर पूरा ध्यान यहां होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता और मैं यहां पर आके पढ़ता हूं, बट मैं अंदर आके भी रिवीजन करता हूं कि कोई भी पॉइंट मुझसे मिस ना हो। मैं अपने नोट्स को, जो मैं 2 दिन पहले, मैं कभी भी मैसेज एक रात पहले नहीं बनाता, नेवर। ये मेरी आदत ही नहीं है। यूट्यूब पे जाऊंगा, 3-4 लोगों के वीडियोस देखूंगा, 2-3 रील देखूंगा, वहां से बना के उल्टी करूंगा। ये मुझे नहीं आता। ये मुझे आता ही नहीं। आप जानते हैं, 15 साल मिनिस्ट्री में होने के बाद भी मुझे आज भी प्रचार करना डिफिकल्ट लगता है। बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्यों? रीजन, यूट्यूब से सुनकर इंस्पायर्ड होके बोलना, उसके लिए मैं इनफ इंटेलिजेंट हूं। मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, लेकिन विश्वास कीजिए, आज भी सारी रात दुआ में बैठना और परमेश्वर से वचन पाके बोलना मुझे आज भी 15 साल के बाद कठिन लगता है। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसकी आराधना क्यों करते हैं? सिर्फ इसीलिए ताकि दीवारें टूटे? सिर्फ इसीलिए ताकि बंधन खुले? ऑल गुड, होनी भी चाहिए। बट क्या आप उसकी आराधना इसलिए करते हैं ताकि आप उसकी उपस्थिति में रह पाए? आप जानते हैं, बहुत लोग जो न है उसे पाने के चक्कर में जो है वो भी इंजॉय नहीं कर पाते। मेरी हालत कब सुधरेगी? भाई होगी ना, इधर तक लाया है ना, वो आगे भी ले आएगा ना। मेरा सीए, मेरा सीएस, मेरा नीट का एग्जाम, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरा डावाडोल जीवन, सिर्फ दिमाग में यही चलता रहता है। अरे हटाओ ना। आपके पास कोई है, उसके साथ रहना सीखो। आप जानते हैं ब्रदर पीटर, जो परमेश्वर पानी को दाखरस में बदलना जानता है, वो हमारे दुखों को खुशियों में बदलना भी जानता है। यस, जो खुदा पानी को दाखरस में बदल सकता है, वो मेरी बीमारियों को चंगाइयों में बदल सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर पानी को दाखरस में बदलना जानता है, वो मेरी चिंताओं को गवाहियों में बदलना भी जानता है।
जो परमेश्वर पानी को दाखरस बदलना जानता है, वो मेरे कर्जों को पूरी तरह से मिटाकर मुझे इतना देगा कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा। जो परमेश्वर पानी को दाखरस में बदल सकता है, वो परमेश्वर मेरी बीमारियों को चंगाइयों में बदलना जानता है। जानते हैं यीशु ने पानी का दाखरस कैसे बनाया? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि पानी भरा गया। आप जानते हो पतरस को मछलियां क्यों मिली? क्योंकि पतरस गया। आप जानते हो 5000 लोग को खाना कहां क्यों मिला? क्योंकि बच्चे ने दिया। दो ना उसको एक सच्ची आराधना दो, उसको एक ट्रू वर्शिप दो। अपनी चीजों को भूल जाओ। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब छोड़ दो। कृपया लूत की पत्नी की तरह पीछे मत देखो। जस्ट वर्शिप, उसकी आराधना करना सीखो। तो पास्टर जी, उसकी आराधना सब ठीक कर सकती है? बिल्कुल करेगी, पर अगर नहीं भी किया ना, तो विश्वास कीजिए उस उपस्थिति में इतना आनंद है कि आप कहोगे अब हो ना हो पर ये चाहिए। दैट्स आई वांट। एक सीजन आती है जब वो आपको कहता है तूफान से बात कर, पहाड़ों से बात कर, तकलीफों से बात कर, और आप बात करते हो और तकलीफें जाती हैं। लेकिन विश्वास कीजिए एक सीजन ऐसी भी आती है जब वो आपको कहता है किसी पहाड़ से बात करने की जरूरत नहीं है, कोई अधिकार चलाने की जरूरत नहीं है। आ बोट में सोना सीख। दैट्स अ डिफरेंट डायमेंशन। ये एक अलग तरह की सीजन है। कई बार परमेश्वर आपको कहता है जस्ट रिलैक्स। प्रभु कैसे रिलैक्स करूं, इतना कुछ चल रहा है। अरे मैं सबसे ज्यादा कब काम किया? सबत के दिन। उस दिन क्या करते थे तुम लोग? आराम। अभी भी वही करो। तुम लोग सारा दिन दौड़ते रहते हो, लोकल ट्रेन से गिर के भी फिर उठते हो सारा दिन। कुछ लोगों को वो देखिए, कोई प्रेयर नहीं, कोई बाइबल नहीं पढ़ते, कोई खुदा का सहारा नहीं लेते, सुबह से लेके शाम तक बटरिंग। कहिए बटरिंग। किया है बटरिंग कभी? मेरा काम कर दो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेके दो, उसको बोलो ना हमारे घर पे आए, ये करो ना। आप जानते हो बटर कौन लगाता है? जिसको पूरा विश्वास है प्रभु मेरे साथ नहीं है। जिसको पूर्ण विश्वास है प्रभु मेरे साथ नहीं है, इसलिए सब मुझे ही करना पड़ेगा। आप ऐसे न बने। कितने लोग आज से प्रभु की आराधना मात्र गीतों से करेंगे? देखा मैंने 2-3 लोगों ने हाथ उठाया है, पर कितने लोग हैं आज के बाद अपनी आराधना में अपने इमोशंस इन्वॉल्व करेंगे? अरे जब आराधना करते हो ना, भूल जाओ, भूल जाओ। और सप्ताह के तीसरे दिन वे स्त्रियां, बाइबल कहती है, और एक दिन वो स्त्रियां अपने हाथ में सुगंधित वस्तुएं लेकर कब्र की तरफ जा रही थी, और जाते जाते वे आपस में बात कर रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा। मैं वहां खड़ा होता, मैं मरियम को बोलता, मरियम आपके हाथ में क्या है? ओह ये परफ्यूम है, ये वस्तुएं हैं, क्यों लेके जा रहे हो? 3 दिन से बॉडी पड़ी है ना, स्मेल आती होगी, इसलिए मैं लेके जा रही हूं। अच्छा ठीक है, चलिए। जैसे वो वहां पर गई, उसे पता नहीं था कि वो बॉडी सड़ेगी नहीं। उसे इस बात का नॉलेज नहीं था कि ये बॉडी नहीं सड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हर चीज ताजी रहती है। यीशु के बदन में एक भी चींटी नहीं घुसी। यीशु के बदन के आसपास मस्कीटो नहीं आए। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है
वहां ताजगी है। जो रोटी ऊपर से गिरती थी, न उठाए जाने पर वो सड़ती थी, पर वही रोटी जब खुदा के घर में उस मिलाप वाले तंबू में रखी जाती थी, वो रोटी कई महीनों तक ताजी रहती थी। क्यों? कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। कितने लोग बने रहना चाहते? ताजे 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 ताजे, फ्रेश एकदम। जब बारिश होती है पेड़ कैसे दिखते हैं? ताजे, कितने ताजे रहते हैं। बाइबल कहती है धर्मी यहोवा के आंगनों में ताजा बना रहता है। ताजे बने रहना चाहते हैं कि सड़ा सड़ा सा मुंह लेके आना चाहते हैं हमेशा? कहिए सड़ा सड़ा सा। कितने लोगों को घर वालों ने कभी ऐसा कहा है हमेशा सड़ा सड़ा सा रहता है तू? मैं पहला हूं। और कोई है? गौरंग एक्सपेक्टेड 3 4। नहीं, आप मेरा स्टेटमेंट नहीं समझे, अभी समझो फिर बहुत हाथ उठेंगे। कितने यहां लोग हैं जिनको घर वालों ने कभी कहा है हमेशा सड़ी सड़ी सी रहती है तू? 1 2 2.5, पूरा उठाओ ना। 3.5 4, बहुत बार होते। कहिए सड़ा सड़ा सा। इवन चर्च के अंदर भी कभी कभी आप देखोगे ना, मतलब कुछ लोग आराधना में ऐसे, मां की कसम आराधना नहीं करूंगा। सड़े सड़े से। जानते हैं आप सड़े सड़े से क्यों रहते? आपको ताजा रहना है, कुछ से माफी मांग लो, कुछ को माफ कर दो, ताजे रहोगे। मुझे किसी के लिए थॉट नहीं आता है कभी भी ये मेरे लिए क्या सोच रहा है, कभी भी नहीं। मैं सेम डे पे अकाउंट क्लियर कर देता हूं। एक कॉल कर दूंगा, भाई सॉरी भाई। कौन सा मेरा नाम इंडियन एक्सप्रेस में आएगा कि सूरज प्रेमानी ने इससे माफी मांग ली है? कौन सा मेरा नाम पेपर में आएगा? या मुझे झुकने के बाद मेरी बेइज्जती होगी? अरे एक कहावत है, प्लीज को बुरा मत समझना। कहते हैं जो जिंदा होता है ना वो झुकता है क्योंकि अकड़ मुर्दों की पहचान है। देखते हैं जब बॉडी खत्म हो जाती है, अकड़ती जाती है, स्वेल होती जाती है, ये मरे हुए लोगों की निशानी है। अकड़ू, कहिए अकड़ू। देखा था मोगली? उसमें एक भेड़िया होता था, उसका नाम था अकड़ू। नहीं, डोंट वरी, 90s के बच्चे नहीं है ना ये, हम लोग 90s के हैं ना, हम लोग उस टाइम पे पैदा हुए। अरे टायर और तुम लोगों ने वो नहीं चलाया तो क्या बचपन एंजॉय किया? कुछ भी नहीं था तो भाई। हट हट। बचपन तो वो था टायर चलाना, बचपन तो वो था मिले सुर मेरा तुम्हारा, बचपन तो वो था कि कजिन्स नानी के घर पे एक साथ सोते थे। अरे बचपन तो वो था जब आंगन में पेड़ होता था और जब माँ आती थी ढूंढने के लिए सब ऊपर। बचपन तो वो होता था जब हम एक को चढ़ा देते थे और सीढ़ी घर पे लेके जाते थे। आजकल एक ही बचपन रहा है। बचा क्या? कुछ भी नहीं है। आज बड़े से लेके छोटे तक कुछ चला के बैठते हैं। मुझे आज भी याद है, एक लड़का है, वो उसकी उम्र कुछ थी 30-35 साल, और वो घर पे बैठा था। एक दिन उसके फोन की इंटरनेट बंद हो गई, बोर हो रहा था, रूम से बाहर चला गया। उसकी पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पे बैठी थी और वो बैठ गया, और पूरा दिन इंटरनेट बंद थी। और अगले दिन उसे फेसबुक पे लिखा, आज मैं अपने परिवार से मिला, अच्छे लोग हैं, गुड पीपल। आप जानते हैं इस फोन की वजह से कुछ लोग अपने परिवार से नहीं मिलते, मिलते ही नहीं, लगे रहते। शेम ऑन यू अगर आप ऐसे हो तो। मैं आपको करेज नहीं करूंगा, मैं आपको कहता हूं शेम ऑन यू अगर हम ऐसा करते हैं कि हम अपने परिवार को देखते तक नहीं है, सामने बैठे रहे। ऐसा ना करें। आप नहीं जानते हो कोई कब तक है, आप नहीं जानते। रिस्पेक्ट देम,
लव देम। जाओ उन बहनों से पूछो जिन्होंने मम्मा खोया है, पापा खोए हैं, पूछो उनको। बोल नहीं पाएंगे, वो रो पड़ेंगे आपके सामने। एक ही उम्मीद से जी रहे हैं वो लोग कि वो फिर से मिलेंगे वहां। हालेलुया। बी अ ट्रू वर्शिपर। जब आराधना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से करें। चलिए, 2:09 हो रहे हैं, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए और उसके बाद हम होली कम्युनियन लेंगे। आइए सामने देखिए। जब भी आप चर्च आते हैं, बोलिए बाजूले को, चाय कॉफी लेके आया कर, नहा के आया करो। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, पर मैं आपको कुछ प्रिपरेशन दे रहा हूं। आप जानते हैं एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए पहले खुद से बात करके जाता है। कई लोग इंटरव्यू से पहले जाते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, बेल्ट और शूज एक कलर का है कि नहीं है, वो शर्ट डालते हैं, एकदम क्रीज वगैरह सब नहीं होना चाहिए, बाल बनाते हैं, शेव करके जाते हैं, और कभी कभी लिफ्ट में खुद से बात करते हैं। जब वो बोलेंगे तो मैं ऐसे बोलूंगा। इवन आप देखिए जो लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं, रोज कितना कैलोरीज बर्न करते हैं, दौड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं मैराथन में जाने के लिए। इवन मैं इनको फॉलो नहीं करता हूं, एक्टर्स को। आपको लगता है एक्टर्स की लाइफ बहुत इजी है, पर आपको नहीं पता उन्हें पर्दे के लिए सामने खड़े रहने के लिए पता नहीं कितनी स्वीट्स छोड़नी पड़ती हैं। आप मीठा छोड़ के दिखाओ। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, आप मीठा छोड़ के दिखाओ। मैं आपके सामने 4 गुलाब जामुन रखूं और मैं आपको कहूं मत खा, आप कहोगे ठीक है पास्टर जी, ये आखिरी बार खाता हूं, कल से बंद करूंगा मैं। चलिए बताइए, वर्शिप के लिए क्या तैयारी है हमारी? क्या जब हम चर्च से निकलते हैं, घर से ले अच्छे से नहाकर, कॉफी लेकर, चाय लेकर, और जब चर्च में हम आते हैं ना कई बार, तो पता है हम लोग आते कैसे हैं? कुणाल इधर आ बेटा, नीलेश आप भी इधर आइए, आइए, आ जाइए, आ जाइए। हम तीनों चर्च के लिए निकले और थोड़ा पीछे आ जाओ। सवाल ना, इनका गिटार मत तोड़ना, पैसे ले लेंगे हम लोग, पैसे लेंगे हमसे। हम 3 लोग चर्च जा रहे हैं। मीटिंग के बाद है ना पप्पू के पास चलते पूड़ी भाजी खाने। चल, और तू क्या खाएगा? मटन खाएगा, छोले खाएगा? खाएगा ना। और मैं क्या बोल रहा था, आज शाम का क्या प्रिपरेशन है? मैकडॉनल्ड्स चले, मैकडी चले, केएफसी। देख रहे हो कैसे इनके अंदर की बातें बाहर आ रही हैं। कई लोग जब चर्च में जाते हैं ना, ऐसी प्रिपरेशन के साथ आते हैं। कई बहनें जब चर्च के लिए निकलती हैं 2 बजे तक है ना, अगर आज मीटिंग पूरी हो गई ना, तो बिल्कुल बाजू में, न्यूरा के बाजू में ना टमाटर वाला खड़ा रहता है, मैं उससे ले लूंगी, तू 2 मिनट रुकना। नहीं भाभी, वो रिक्शा वाले को रुकाएंगे आज। दिस इज द प्रिपरेशन। कैसी आराधना है ये? कोई प्रिपरेशन है चर्च आने की? जब भी आप चर्च आते हो ना, आपको अपने मन की तैयारी के साथ आना चाहिए। आपको एक दूसरे को ये कहना चाहिए, आज हम प्रभु की आराधना करेंगे, हम उसके नाम को सराहेंगे, उसे ऊंचा उठाएंगे। वी विल वर्शिप द लॉर्ड अवर गॉड। और जैसे आपको यहां पर खड़ा किया जाता है ना, एकदम क्या, कम ऑन स्टार्ट। हे कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, हे कुछ ना कठिन, हे एक्शन के साथ होना चाहिए। कुछ ना कठिन, हे शैतान तू जल, तो तेरे लिए कुछ ना कठिन। और अभी कुछ लोग ऐसा कहेंगे, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन। प्रभु बोलेगा तेरे लिए सब कठिन है, तेरे लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इजराइली, अरे आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर, भाई चेयर तो छोड़ो, आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर जो अपने सिंहासन पर ऐसा बैठा है ना, उसको ऐसा फील होना चाहिए उल्लासनगर से एक धुआं उठ रहा है। और परमेश्वर आपकी आराधना सुन के ऐसे
आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बंदे में घमंड ना आ जाए, मैं महाराष्ट्र में एक वर्शिपर को जानता हूं। मैंने एक बार नहीं 3 बार अनुभव किया है, जब वो आराधना करता है ना तो हॉल में एक्स्ट्रा वॉइसेस आती है। एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये एक बार नहीं हुआ है, ये 2 बार नहीं हुआ है, ये 3 बार हुआ है कि जब ये बंदा आराधना करता है ना, मुझे कुछ अलग आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे परमेश्वर ने कहा स्वर्गदूत भी इसकी आराधना ज्वाइन करते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक ऐसा रिलिम है स्पिरिट के अंदर जहां पर आप आराधना करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंच सकते हो जहां पर आप सुन सकते हो कि स्वर्ग दूत भी आपके साथ उसकी आराधना कर रहे हैं। ये इतना गहरा है। बंद करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने इससे पहले कभी उजा के बारे में यह सुना था? उजा क्यों मरा? अजीब है ना, जब लोग उठा रहे हैं उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आराधना के समय कोई टच करता है तो वो मर रहा है। क्यों? सोचो दाऊद की आराधना से खुदा कितना खुश होगा कि खुदा अपना सब कुछ छोड़ के उधर उतरा था। ओ डेविड इज वर्शिपिंग। आप जानते हैं ये क्रिसमस का मंथ है। कहां पैदा हुआ वो? क्यों? आप पढ़ के देखिए, दाऊद बैतलहम में ही आराधना करता था। वो पैदा भी वहीं हुआ जहां उसकी आराधना होती थी। मैं दुआ करता हूं आज कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि आने वाले दिनों में हमारी जो आराधना है वो मात्र गीतों से नहीं, उसके उपकारों को याद करते करते, उसकी दया को स्मरण करते करते हम उसके नाम को ऊंचे उठाने वाले लोग बने।